ये सफल साथी मास्टर की है आधार चक्र। आधार चक्र में आप गणपति की परिकल्पना धारणा करके गणपति की पूजा कीजिए, गणपति को बिठाइए, गणपति को पंचोपचार से षोडशोपचार तक ले जाइए। हमारे वहाँ उपचार पूजा का महत्व है। उपचार पूजा, उपचार मतलब क्या है? चीज को लानी और भगवान को अर्पण करनी। भगवान फ्री में कुछ देते नहीं है। सुदामा जी भगवान के पास गए न, तो भगवान ने कहा मेरे लिए कुछ क्या लेके आया भाई, कुछ तो लाया होगा। गुरु के पास, भगवान के पास, अपने पूज्यों के पास कभी खाली हाथ मत जाओ। मंदिर में खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ वापिस आओगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति। मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, पानी कुछ भी ले आओ, कुछ लेके आओ, मेरे लिए कुछ लेके आते हो ना, उसका महत्व है। आदमी जब बाहर गांव से आते हैं ना, घर में बूढ़े बच्चे, पत्नी, बच्चे सोचते हैं मेरा पति मेरे लिए कुछ लाया होगा। इंसान शादी के बाद इतना बिगड़ जाता है, अपनी पत्नी को देखता ही नहीं है। मैं कई लोगों को पूछता हूँ, कभी घर में गुलाब का फूल लेके जाओ पत्नी के लिए? एक गुलाब का फूल लेके जाओगे ना, पत्नी पागल हो जाएगी, खुश हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी, मेरा पति मेरे लिए कुछ लाया है। जब कोई कुछ लाता है ना, वो चीज क्या है उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन किस लेके आया है उसका बहुत महत्व होता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति। मुझे भक्ति से, प्रेम से मेरे लिए पानी भी लेके आओगे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। गणपति महाराज यदि आप पे खुश हो गए, जागरूक हो गए, होगे ही, ये बात मान लेना, मेरी बात बिल्कुल सत्य है, अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। यदि गणपति को जान सके, गणपति जगा सके, जगाओगे। जगाने के लिए आप आए हो यहाँ पर, जगाने के लिए मुझे सुन रहे हो, वो जागने के लिए आपको उठाया है हमने। असंभव कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है इंसान चाहे तो। आपको चाहना है, आपको धारणा करना है, यहाँ कोई खर्च नहीं है। मन में धारणा करके भगवान को जगाओ, भगवान मन बो, गणपति स्तोत्र का पाठ करो, गणपति की आधार करो, आधार चक्र से फिर ऊपर उठना है। गणपति के साथ हम जब गायत्री मंत्र करते हैं ना, तो गायत्री में एक ब्रह्म गायत्री है। भूर्भुवः स्वः स्वः महाजनः तपः सत्यम। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम। ये 7 लोक हैं। गणपति भूलोक के मालिक थे। मेरू के पास एक और चक्र है जहां भगवान विष्णु विराजमान है। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्यम। 7 लोग, 7 ऊपर के लोग हमारे पास है, हमारे अंदर है। हमारा शरीर ब्रह्ममय है। शरीर जो है आधार है। हम श्राद्ध में पिंड रखते हैं। पिंड क्यों रखते हैं? पिंड एक आधार है। पितृ हवा रूप होते हैं। हवा रूप पिंड, पितृ पिंड मतलब शरीर, पिंड में आते हैं। हम जो भी चीजें देते हैं उसका उपभोग लेते हैं और चले जाते हैं। जिस पितृओं ने हमें पिंड दिया, उस पितृओं को पिंड प्रदान करना वो सबसे बड़ा कार्य है। आज तक लोग, नए जमाने के लोग श्राद्ध का विरोध करते हैं। श्राद्ध खराब है, बेकार है, नहीं करने चाहिए। अज्ञानी है वो लोग। हमारे वहां एक परंपरा चली है, हिंदुओं की जितनी भी चीजें हैं, सनातन भारत की जितनी भी चीजें हैं, सब गलत है, उसको साबित करना। गलत वो लोग हैं जो अज्ञान से हमारे धर्म को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं। और पराये लोग करें उसका दोष नहीं हमें, हमारे ही लोग करते हैं, हमारे ही लोग करते हैं।
आज से 200 साल 300 साल पहले जर्मनी से एक क्रिश्चियन पादरी हिंदुस्तान में आया था। ख्रिस्त धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया उसको। अब हिंदुस्तान में आता है और ख्रिस्त धर्म का प्रचार करना है तो हिंदुओं की टीका तो करनी पड़ेगी, हिंदुओं को बदनाम करना और निंदा करनी पड़ेगी उसको। उसने यहाँ हिंदू धर्म का, हिंदुओं की निंदा करना शुरू किया। बनारस के अंदर वो ये कार्य कर रहे थे। एक पंडित बनारस के उन्हें मिले, उन्होंने कहा कि भाई जिस संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उस संस्कृति के बारे में कुछ जानते हो क्या आप? बोले नहीं जानता हूं। तो किस चीज को बदनाम करते हो? सुनी हुई बातों को। हमें कोई आके कहेगा ये आदमी मूर्ख है, हम मान लेंगे क्या? ये अमृत हम मान लेंगे क्या? देखो तो सही क्या है। इतने अंधे हैं, किसी ने कह दिया हमने मान दिया। अंग्रेजों में, विदेशियों में एक खासियत है, जो गुण उनमें है वो तो है ही। जिस चीज के पीछे पड़ते हैं ना, पूरा कस निकाल कर लाते हैं। उस पादरी को ऐसा लगा कि इनकी बात सही है। मैं इस धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं, मैंने कई सुनी बातें सुनी है, मैंने स्टडी नहीं किया, इसका अभ्यास नहीं किया। उस व्यक्ति ने उस पंडित को ही पकड़े, मुझे आप विद्या का ज्ञान दो, वेदों का ज्ञान दो। पंडित जी ने मना कर दिया, तू म्लेच्छ है, तेरे को हम नहीं देंगे। नहीं पंडित, आप जो कहोगे वो करने को तैयार हो। पीछा छुड़वाने के लिए पंडित जी ने कहा, तू चांद्रायण करेगा? बोले करूंगा। चांद्रायण व्रत ऐसा होता है, प्रतिपदा को आरंभ करके अमावस्या तक या पूर्णिमा से आरंभ करते पूर्णिमा तक करने का होता है। इसके अंदर प्रतिपदा अमावस्या को फास्ट रखना है, कुछ खाना पीना नहीं है। प्रतिपदा को 1 ग्रास अन्न लेना है, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, चतुर्थी को 4 ग्रास। 1 ग्रास 1 बोर के बराबर होना चाहिए। पूर्णिमा को 15 ग्रास आएंगे, पूर्णिमा के बाद 14 ग्रास, 13 ग्रास, 12 ग्रास आते जाएंगे। जैसे तिथियां कम होती जाएगी, फिर अमावस्या को आप नक्त उपवास करना है। उसमें दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ पीना नहीं है। जो ग्रास खाया वही ग्रास खाना है। वो भी ग्रास कैसे खाना है? गाय को जौ खिलाने हैं। गाय जौ खाएगी और अक्खे गोबर में बाहर निकलेंगे, वो गोबर को साफ करना है। जो जौ निकले हैं उस जौ को जल डाल के उसका हलवा बनाकर 1 ग्रास बना के खाना है। कठिन व्रत है, लेकिन उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्रिश्चियन पादरी ने ये व्रत किया। यज्ञोपवीत संस्कार कराए गए और फिर ऋग्वेद का ज्ञान दिया गया उनको। जब ऋग्वेद का ज्ञान मिला ना, कहते हैं उन्होंने ऋग्वेद को अपने सिर पर रखकर नृत्य किया और कहा, दुनिया का ज्ञान जहां पूर्ण होता है वहां हिंदुओं का ज्ञान का आरंभ होता है। उसने अपना नाम मैक्स मुलर था बदलकर मोक्ष मुलर कर दिया और पहला आदमी था जो हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान का ज्ञान लेके यूरोप की भूमि में गया। और जर्मनी में आज भी संस्कृत की महाविद्यालय यूनिवर्सिटी चलती है जहां संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है। हमारे विद्याएं बहुत उत्तम कोटि की है, अपितु 1000 साल से गुलाम रहे हम। आक्रांताओं ने आकर हमारे देश की संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन धन्य उन महापुरुषों को, प्रणाम है उन महापुरुषों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर कंठस्थ विद्याओं को रद्द कर आज तक चलाया है।
उनके ऋणी हम हैं, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। उनका ऋण जो इतना हमारे पर है, उस ऋण को अदा भी नहीं कर सकते। आक्रांताओं के सामने मर करके सर कटवाट कर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। बहुरत्ना वसुंधरा, किस किस को याद करें। तो बात फिर से आएंगे हमारे पर। हम मेरू के पास जो चक्र है, उस चक्र की ओर जाएंगे, गणपति से आगे बढ़ेंगे और मेरू में जो चक्र है वहाँ पर भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। भू पूरा हो गया, अब भुव की ओर जाना है। पृथ्वी तत्व से जल तत्व की ओर आना है। पंच तत्व को जागृत करने हैं। भूमि तत्व जागृत होगा भगवान गणपति से। कई लोग आप ब्रह्मा जी की पूजा भी करते हैं। ब्रह्मा जी पूजा इस लोक में चलती नहीं है, हम गणपति की पूजा करेंगे। उसके आगे भगवान विष्णु को जो है वहाँ हम धारणा करेंगे। वम बीज है वहाँ पर। विष्णु जल तत्व के देव है। आपो नारायति प्रोक्ता इति नारायण स्मृतम। हम पहले कह चुके हैं कि विष्णुमय जगत क्यों है। पूरा दुनिया के जीव जितनी सृष्टि है वो पानी का एक बिंदु है, वीर्य का एक बिंदु है। वीर्य मतलब पानी का एक बिंदु है जिसमें से हमारी उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु नारायण जल तत्व के देव हैं और वहां पर उनका वाहन है मकर। मगर भी जल तत्व का है। भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है विष्णु विश्वम व्यापी। विष्णु स्वतः नाम के अंदर पहला शब्द है विश्वम विष्णु वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभो भूतात्मा। भगवान का पहला नाम है विश्वम, जो विश्व में व्याप है। जल तत्व मेढू के पास है। पृथ्वी की उत्पत्ति मेढू से ही होती है। वहां पर भगवान विष्णु का वास है। षष्ठ दल है, वहां पर विष्णु भगवान अपनी साकिनी शक्ति के साथ विराजमान है। जल तत्व है। हमें अब विष्णु भगवान के पास जाना है। गणपति से ऊपर उठना है। श्वास को नीचे लेने के बाद थोड़ा ऊपर लेना है और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। प्रभु विष्णु जो है वो जगत के पालनहार है, जगत के स्वामी है, जगत के मालिक है, पृथ्वी के मालिक है, पालन करता देव है, चतुर्भुज नारायण है, सहस्त्रभुज है, विश्व रूप भी वो है। देखो बहुत परिकल्पना कैसी सुंदर की गई है। मेढू से ही विश्व प्रकट होता है, वहाँ पर वो विराजमान है। और भगवान अष्टदल कमल के अंदर, षष्ठदल कमल के अंदर विष्णु अपनी साकिनी शक्ति के साथ जल तत्व से वम बीज के अंदर वहाँ विराजमान है। जैसे गणपति की पूजा की हमने, वैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी शांति से भगवान का स्वरूप है शांताकारम, शांत। विष्णु कमल जाग गया न तो आपको कवित्व प्राप्त होता है।
कवित्व का ज्ञान होता है, शब्दों का ज्ञान होता है, आदि व्याधि दूर हो जाती है, शरीर के अंदर भूख की कमी हो जाती है, आधार कक्ष के ऊपर हम झुक जाते हैं। भगवान विष्णु के भी पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना है। वहां पर भगवान शांताकारम विराजमान है। कुंडलिनी भी वहां पर ही है। कुंडलिनी सर्पाकार है, 3.5 घंटे में वहां पड़ी हुई है। उसका मुंह नीचे की ओर है, 3 नाड़ियां उसके मुंह में फंसी हुई है, सोई हुई है। भगवान नारायण भुजग शयनम, भुजग के ऊपर विराजमान सोए हुए हैं। सर्प सर्पिणी का स्वरूप है कुंडलिनी, जो प्राण शक्ति है हमारी, वो वहाँ विराजमान है। हमारा केंद्र बिंदु वहाँ शक्तिमान है, वहाँ विष्णु भगवान अपनी साकिनी शक्ति के विराजमान है। भगवान चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए पीले पीताम्बर के अंदर भगवान शयन किए हुए हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी के स्वामी वहाँ सोए हुए हैं, उनको जगाना है, उनके आगे प्रार्थना करनी है, उनको कहना है प्रभु आप जागो, हमारी पूजा का स्वीकार करो। हे भगवान आपका श्वास अंदर ले जाओ और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये शब्द का पाठ करना है। द्वादशाक्षर महामंत्र है, उससे भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पण करना है, पीले फूलों की माला अर्पण करनी है। भगवान को हम अब धूप अर्पण कर रहे हैं, दीप अर्पण कर रहे हैं, नैवेद्य भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान की वहाँ प्रार्थना करनी है। भगवान जब जाग जाएंगे ना, जब ये चक्र जागृत होता है, आपकी भूख प्यास मर जाती है, आपको शब्दों का ज्ञान होता है, विद्या का ज्ञान होता है, आप ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भगवान विष्णु जल तत्व देव हैं, आपकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, किसी भी जात की बीमारियाँ हो, वहाँ से जल तत्व की बीमारियाँ हो, वो सब निकलने लगती हैं। धीरे 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 आपका शरीर शुद्ध होता है और भगवान विष्णु हमारे अंदर शक्ति का संचार करता है, पालन की शक्ति आती है। विष्णु पालन के देव है, विष्णु राजा है, विष्णु मालिक है, विष्णु जगव्यापी है। हम हमारी शक्तियों को जगाते जगाते विष्णु की ओर आए हैं। अब विष्णुमय बनने की कोशिश कर रहे हैं, गणपति से आगे बढ़े हैं। पालन करना, बढ़ाना हमारा धर्म बन जाता है। हम कई लोगों का पालन कर सकते हैं, इतनी शक्ति हमारे पास आती है। हम हमारे शरीर को केंद्रित कर सकते हैं, हमारे शक्ति को एक शक्तिमान बना सकते हैं। विष्णु भगवान की ओर जाते जाते हम विष्णु की पूजा करते हैं। उस चक्र के अंदर भगवान वम बीज के साथ विराजमान है। ये चक्र जो है हमारे स्वादिष्टान चक्र हमारे साथ है। स्वादिष्टान चक्र के अंदर भगवान विष्णु जागृत होते हैं। शयन किए हुए विष्णु को जगाना है और विष्णु को बताना है कि प्रभु आप जागो, हम आपकी पूजा करते हैं। और भगवान की पूजा करनी है। भगवान को वहाँ हम जाके पीताम्बर अर्पण करते हैं, भगवान को फूलों की माला
पंचोपचार में से षोडशोपचार पूजा यहाँ स्वादिष्टान चक्र में हमें करनी है। विष्णु भगवान की शक्तियों को जागृत करनी है। अब हम विष्णुमय हो रहे हैं। चारों ओर से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। कुछ भी गाना सीखोगे, कवित्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, शब्दों का भंडार, डिक्शनरी आपके दिमाग में शुरू हो जाती है। आप जो लिखना चाहो, जो बोलना चाहो, आप बोल सकते हो। ये स्वादिष्टान चक्र का प्रभाव है। विष्णु विष्णु विष्णु, वम 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 बीज का यहाँ जाप करना है और धीरे धीरे विष्णुमय हो जाओगे। उसके आगे बढ़ने की बात में करेंगे। ये विष्णुमय तक तो पहुँचो। जब विष्णु में पहुँचोगे तब शिव की ओर ले जाएंगे आपको। जागना है, शिव परम शिव की ओर जाना है और धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हम खुद परमात्मा का रूप लेते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम खुद शिवमय बन जाएंगे। जब शिवमय बन जाएंगे तब समस्या हमारे सामने रहेगी नहीं। हम खुद समस्याओं का निकाल सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी। ये हमारा अनुभव है, ये हमारा वचन भी है। ये हमारा नहीं, वेदों का वचन है, योगियों का वचन है, योगियों का अनुभव है, हमारा अनुभव है। इससे हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप भगवान बन सकते हैं। भगवान है और भगवान बनना है। हमें आपको भगवान बनाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।